हेलो एवरीवन, प्रोलिफिक कंसल्टेंट एंड ट्रेनर की तरफ से मैं आपको आइल्स के इस फ्री कोर्स में वेलकम करता हूँ। ये जो कोर्स है ये हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप इसे अपनी ईज़ पे, अपनी कन्वीनियंस पे घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकें और इसके आउटकम को आप इंजॉय करें। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमने आपको ऑप्शन दी हुई है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ऑडियो नोट या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए अपना को बात जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आप फैसलाबाद में हैं तो आप आके भी ज़ाती तौर पे गाइडेंस ले सकते हैं, हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चाहेंगे कि आप इन स्किल्स को खुद ट्राई करें। अगर आपसे ये ना हो पाए तो फिर हम आपको इसमें हेल्प कर देंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो आइल्स राइटिंग पे है, राइटिंग टास्क वन। राइटिंग टास्क वन के दो एस्पेक्ट हैं, एक जीटी के लिए है, एक एकेडमिक के लिए। तो जीटी के अंदर जो होता है वो लेटर राइटिंग होती है और एकेडमिक के अंदर आपके पास जो ऑप्शन होती है वो होती है कि आपने कोई चार्ट, कोई फ्लो चार्ट, कोई प्रोडक्शन चार्ट, कोई टेबल, पाई चार्ट या ग्राफ जो है उसको एलेबोरेट करना होता है। तो हम पहले जीटी को डिस्कस करते हैं। जीटी के अंदर आप क्या करते हैं कि आपको एक लेटर दिया जाता है लिखने के लिए। वो जो स्टेटमेंट होती है वो आपको कह रही होती है कि आपने 150 वर्ड्स और 20 मिनट के अंदर अपना ये जो टास्क है इसको मुकम्मल करना है। अब उस टास्क के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि आपको थ्री लेजेंड, तीन क्राइटेरिया दिए होते हैं, तीन उसके अंदर सब टास्क होते हैं। आपने उन तीन टास्क को एलेबोरेट करना है या उसको लिखना है। अब वो जो तीन टास्क हैं वो क्या हो सकते हैं? वो तीन टास्क ये हो सकते हैं, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर है वो ये है कि आप किसी होटल में गए हैं मीटिंग के लिए और वहां पे आप अपने को डॉक्यूमेंट भूल आए हैं। तो एक तो आप ये लिखें कि वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो होपफुली कहाँ पे होंगे। दूसरा, वो डॉक्यूमेंट आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और तीसरा ये लिखें कि आप होटल एडमिनिस्ट्रेशन या होटल मैनेजमेंट से चाहते क्या हैं। अच्छा, अब आम तौर पे ना हम बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसको उसी तरतीब से लिखें जिस तरतीब से उसने आपसे पूछा है या जिस तरतीब से वो लेजेंड सेट किए गए। बास बच्चे कहते हैं कि हम इसके दो चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, हम इसको मिस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपका इतना टैलेंट है कि आप उसको मिक्स नहीं करेंगे और आप उसको आराम से लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक्सपेरिमेंट मत करें। आप जो फार्मूला है चेज करें, उसी को आप जो है ना कंसिडर करें कि आप जो पहली चीज पूछी गई है कि लाइक के डॉक्यूमेंट कहाँ होंगे, तो आप बता सकते हैं कि फलां कॉन्फ्रेंस हॉल में फलां टेबल पे मैं बैठा हुआ था और इस कलर के जो है उसके अंदर थे और इसके अंदर मेरी ओरिजिनल फलां फलां चीज़ है। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? उसके अंदर मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, सारे मेरे एक्सपीरियंस के लेटर हैं और मेरे अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं। ठीक है ना ये। और फिर तीसरा है कि आप चाहते क्या हैं। आप ये चाहते हैं कि जो होटल मैनेजमेंट है या होटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको कोरियर कर दे, ठीक है ना, आपके घर के एड्रेस पे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं 150 वर्ड्स कम से कम आपने इसमें लिखने हैं और इसमें आपने इसको इन तीनों को इसी तरह इसी सिमेट्री के साथ जो है ना एलेबोरेट करना है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप उनको ज़रूर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जिस वक्त आप लेटर राइटिंग कर रहे हो तो एक तो आप उस सिमेट्री का ध्यान रखें कि वो तीन के तीन जो लेजेंड्स हैं उनको आप एड्रेस करें, सिंपल वर्ड्स में एड्रेस करें और बिल्कुल यानी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल ना करें। और आप उसके अंदर इस बात का भी ख्याल रखें कि आपने वहाँ पे कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं करने। और जो आपकी 150 वर्ड्स की है लिमिट, आपने उसका भी ख्याल रखना है। और इसमें जो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, भले आप वो कंप्यूटर डिलीवर्ड पे जाएं, भले वो पेपर बेस पे जाएं, आपने पैराग्राफिंग का ख्याल रखना है कि आपने एक लाइन, जो लाइन स्पेस है पैराग्राफ के बाद, वो लाइन स्पेस आपने क्रिएट करनी है। वो ये जो फैशन है राइटिंग का ये बिल्कुल उसी तरह इंटैक्ट रहेगा जैसे कि ये हमारे कॉमन जो प्रैक्टिस है उसमें इंटैक्ट रहता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये लेटर के हवाले से हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एकेडमिक का पार्ट, जिसके अंदर आपने ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल, फ्लो चार्ट, प्रोडक्शन चार्ट, इसको सारे को एलेबोरेट करना होता है। अब इसके अंदर जो सिनेरियो है ना वो बहुत ही सिंपल है और इसका जो पहला रूल है वो ये है कि आपकी कोई पर्सनल फीलिंग जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होती।
ठीक है ना। आपको कोई चीज इसमें लगता है कि यार ये स्टडी गलत है या ये मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसे, आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो आपके पास मौजूद टेबल है आपने उसको एलैबोरेट कर देना। मसलन वो टेबल ये बताता है कि 1980 के अंदर यहाँ पे इतने पैसेंजर थे और इतने आवर्स के लिए ये रन करता था और इतना रेवेन्यू ये इकट्ठा करता था। 1990 में ये जो है ना रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ा, इसके आर्स भी इसके आर्स वही रहे, लेकिन इसका जो पैसेंजर है वो बढ़ा। और 2000 में इसके आर्स कम हो गए, इसका रेवेन्यू जो है वो कई गुना ज्यादा हो गया और इसका जो पैसेंजर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आपने आपने इसको इसके अंदर वो तीनों फिगर्स जो हैं या चार फिगर्स हैं, तो आपने वो चारों सालों के चार फिगर्स नहीं देने। आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ जो जहां पे डायनामिक्स के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज है उसको आपने एलेबोरेट करना है। एक तो जो हाई है जो पीक अचीव कर रहा है उसकी बात कीजिए, एक जहां पे उसमें स्टीप आ रही है उसकी बात करें, जहां पे स्टेडी स्टेट लेवल है ना उसको आप सिर्फ स्टेडी स्टेट कह दें। उसको यानी एक एक फिगर को देना जो है आपका टाइम भी जाया करेगा और आपकी जो वर्ड लिमिट है उसको भी कंज्यूम कर दे। यहाँ पे आपके पास दो मुख्तलिफ आ रहे हैं चार्ट या दो मुख्तलिफ ग्राफ आ रहे हैं और कंपेयर करना है। वहां पे आपने ये देख लेना है कि क्या सेम लेजेंड्स को कंपेयर किया जा रहा है, एक जगह पे पॉपुलेशन को कंपेयर किया जा रहा है, एक जगह पे इनकम को कंपेयर किया जा रहा है। तो आपने उन दोनों को आपस में किसी भी तरीके से कंट्रास्ट नहीं करना, आपने उसको अलहदा से एलैबोरेट करना है, इसको अलहदा से एलैबोरेट करना है। और जो जो एकेडमिक का टास्क है उसके लिए हम बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि जिस वक्त आप इसको पैराफ्रेज करें तो साथ ही आप इसका ओवरव्यू लिख दें। अब ओवरव्यू लिखने से ये होता है कि ओवरव्यू एक तरह का कंक्लूजन होता है जो आपने आखिर में लिखना होता है, बट अगर आप आखिर में लिखना मिस कर दें तो आपको जो शुरू से ओवरव्यू है वो एग्जामिनर पढ़ के आपको उसके मार्क्स दे देगा। इसके अंदर भी हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि एक तो डिफिकल्ट जो है वर्ड वो इस्तेमाल ना करें, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली लाइक वाइज इन द सेम वे सिमिलरली, मतलब इस तरह के वर्ड आप इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा मुश्किल किस्म के जो है ना वर्ड्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे आपने कोई जैसे जीटी के अंदर तो आपने पर्सनल फीलिंग लिखनी है कि मेरा इससे बड़ा लॉस होगा ये वो, वहां तो आप जरूर ऐसे कुछ वर्ड इस्तेमाल एकेडमिक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजिटरी राइटिंग में बहुत ज्यादा एकेडमिक वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। वहां पे आपने फिगर्स के साथ और जो डायनामिक्स है उसके साथ प्ले करना। और इसमें भी हम यही कहेंगे आपको, एक बात जो मैंने आपको पहले कही है वो ये है कि आपने जो इसका रिव्यू है उसको शुरू में लिख देना है, और ओवरव्यू जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट को डिफाइन करने के बाद कि ये जो दो चार्ट्स हैं या ये जो दो ग्राफ हैं ये फलां चीज पे बात कर रहे हैं और ओवरऑल ये नजर आ रहा है। और उसके बाद आप उसको एक चार्ट को फिर दूसरे चार्ट को और फिर कंक्लूजन पे आ जाएं, यानी चार पैराग्राफ्स में आप इसको लिखेंगे। इसमें आपने आपने उसी तरह पैराग्राफिंग का ख्याल रखना है, लाइन स्पेस देनी है और कोशिश करनी है कि रिपीटेड इंफॉर्मेशन ना हो, कि आप बार बार एक ही चीज को लिख रहे हैं कि उसमें ये था 1990 में ऐसा था तो 1980 में ऐसा था और 2000 में ऐसा था, उसको रिपीट मत करें। आप एक जो लेजेंड है उसकी एक पीक एक स्टीप उसकी बात करें। अगर कोई अनचेंज्ड रहता है उस वो दो तीन लेजेंड्स कोई अनचेंज रहते हैं, आप उनको लिख सकते हैं कि दे रिमेन्ड अनचेंज थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट दिस पीरियोडिकल। तो ये इसका जो ज्यादा अच्छा हल है वो ये है कि मैं आपको ये करके दिखाऊं, लिख के दिखाऊं। अभी मैं सिर्फ क्योंकि आपको ओरिएंटेशन दे रहा हूँ तो इसलिए हम आपको मुख्तलिफ ग्राफिक्स और उससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हमारा इसका अगला स्टेप होगा राइटिंग के वीडियो का, उसके अंदर मैं आपको एक लेटर लिख के दिखाऊंगा और मैं आपको एक रिपोर्ट राइटिंग भी करके दिखाऊंगा। और फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि ये हमारा फ्री आइल्स कोर्स है, आप इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, ऑडियो नोट भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप फैसलाबाद से हैं तो आप तशरीफ लाइए, मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आइल्स ट्रेनिंग। थैंक यू।